हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक कांस्टेंट एंड लिटरल्स इन सी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि व्हाट इज़ योर एज। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज क्या है तो आपके माइंड में क्या क्लिक किया? आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज पता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज होती है? नो, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है जो फिक्स्ड होती है। अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट करते हो। आपके मम्मी पापा हैं, आप हो, फ्रेंड्स हो, जिस दिन वो बॉर्न होते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एज कैलकुलेट होती है। सेम थिंग जो मैंने आपसे पूछा कि एज क्या है, आपने बोला फिक्स है। आपने सोचा अपने माइंड में वो तो फिक्स है भाई, और आपने कैलकुलेट कर ली उस अकॉर्डिंग अपनी एज। द सेम वे जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो ये मतलब होता है कांस्टेंट, मीन्स आपकी एज कांस्टेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कांस्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज चेंज हो सकती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाती है? फिक्स्ड हो जाती है, मतलब कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अ कांस्टेंट अ वैल्यू दैट नेवर चेंजेस, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वो चेंज नहीं होती है, बट उस अकॉर्डिंग आप अपनी एज कैलकुलेट करते हो एवरी ईयर। ठीक है, यू वर बॉर्न ऑन अ फिक्स डे, द डे नेवर चेंजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जो लॉक हो जाती है, लॉक्ड वैल्यू, कैन नॉट बी रीअसाइंड, फिक्स फॉर एवर। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, अब इस प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं। आई हैव रिटर्न हेयर कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10। अब आपको नॉर्मल पता है कि ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 10, और डेटा टाइप क्या है इसका? इंट है। ये तीनों चीज़ें हमें अच्छे से पता है क्या होती है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया। अब मैंने बोला कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा कॉन्स्ट। इस कॉन्स्ट की हेल्प से ये समझ में आता है कि जो ए वेरिएबल है ये कैसा है। एक तो ये इंटीजर टाइप का है जो है डेटा टाइप, और सेकंड ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इस ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी? फिक्स कर दी। जब फिक्स कर दी इट मीन्स द वैल्यू इज लॉक्ड। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी? 20। अब जब वैल्यू को फिक्स कर दिया तो आप उसे बदल नहीं सकते। जब बदल नहीं सकते तो हम ए को कोई और वैल्यू नहीं दे सकते, तो दिस इज रॉन्ग, मतलब कैन नॉट बी रीअसाइंड। एक बार वैल्यू असाइन कर दी दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि वह फिक्स हो गया, लॉक कर दिया, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए फिक्स्ड फॉर एवर, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स्ड। इसका क्या आपका सिंबल है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट कीवर्ड। अब अगर वैल्यू आप प्रिंट करोगे ए की तो इसका आंसर आएगा 10। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट। अब एक सिंपल से एग्जांपल है टू रिमेंबर कि कांस्टेंट क्या होता है। जैसे आपको पता है कि सपोज एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड क्लास में है, अगर मैं उसे मार्कर, नॉर्मल मार्कर से राइट करूँ, कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, तो आप उसे इरेज कर सकते हो। उसकी लिक्विड आती है, या कोई आप एक क्लोथ ले लो, आप उसे इरेज कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरियस वे टू इरेज। लेकिन अगर मैंने परमानेंट मार्कर यूज़ कर लिया तो परमानेंट मार्कर उस बोर्ड से इरेज नहीं होता, क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाता है। तो दैट फिक्स्ड थिंग्स इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी चेंज। अब दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ, एक पेंसिल है, पेंसिल से आप सब नोटबुक में लिख रहे हो, जब आप पेंसिल से लिखोगे तो दिस कैन बी इरेज्ड विद द हेल्प ऑफ इरेजर। आपने इरेजर से उसे इरेज कर दिया, तो ये क्या होता है हमारा? एक वेरिएबल। क्यों बोला गया कि वेरिएबल की अगर आपने एक वैल्यू 10 दे दी, आप दोबारा उसे 20 भी दे सकते हो, जब अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो टॉपिक लिटरल। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। लिटरल होता है फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। सिंपल, कोई भी वैल्यू प्रोग्राम में हम देते हैं वो फिक्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, लुक हियर, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, और किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। अब x की वैल्यू जब मैंने 10 दी तो ये फिक्स्ड वैल्यू है जो है 10, इसको हम बोलते हैं लिटरल, और x क्या है इसमें? वेरिएबल। अब आप बोलोगे कि ये वैल्यू 10 है, हमने असाइन करी x को, तो हमने इसे बोलते लिटरल। बट ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तभी लिटरल होगा। लिटरल कैन बी दिस वे ऑल्सो। आपने सिंपल प्रिंट किया और लिख दिया हेलो, तो ये भी क्या हुआ? एक लिटरल हुआ। आपने ऐसे प्रिंट यूज़ किया और 42 को
प्रिंट किया तब भी ये क्या हुआ, लिटरल। बट द डिफरेंस इज जो लिटरल्स बोल रहे हैं वो लिटरल्स, देखो आप एक चीज़ नोट करी होगी, यहाँ पे कैसा लिटरल है, इंटीजर टाइप, क्योंकि इसमें डेटा टाइप क्या है, इंट। यहाँ पे लिटरल कैसा है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे कैसी भी लिखी हो, चाहे वो स्टेटमेंट में लिखी हो, दिस इज ऑल्सो लिटरल। बट ये कैसा लिटरल है, डबल कोट्स में है, तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। ये कैसा लिटरल है, ये भी इंटीजर लिटरल हो गया। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी कैरेक्टर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के लिटरल्स होते हैं। एंड द सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट एज वेल। अगर अलग अलग तरीके के लिटरल्स हैं तो इसी टाइप के अलग अलग तरीके के कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके का मतलब ये है डिफरेंट डेटा टाइप्स, मीन्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स। ओके एवरीवन, so that's all. Thank you everyone.